बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट वेजिटेरियन पुलाव की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। बहुत ही झटपट बन जाता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने राइस लिए हैं बासमती, और आधा किलो राइस लिए हैं मैंने ये। और आप जब भी राइस बनाएं तो हमेशा 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले इसको ज़रूर भिगो दें। तो मैंने इस गिलास से नाप लिया है। तो ये मेरा एक गिलास का नाप जो है वो 250 ग्राम का है, मतलब 1 पाव का। तो ये 2 गिलास मैंने इस्तेमाल किए हैं इसमें राइस। तो इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ हमने सब्जियाँ ली हैं। सब्जियों में मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ली है, जिसको मैंने ऐसे रफली काटा हुआ है। फूल गोभी है जो कि है तकरीबन 1 कप, और ये है एक गाजर मीडियम साइज़ की कटी हुई, और ये है फ्रेंच बीन्स जो कि हैं आधा कप। और इसके अलावा सब्जियों में मैंने मटर ली है जो कि है आधा कप। ये फ्रोज़न मटर है जिसको मैंने जिस पानी से धो लिया है। और यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने पील ऑफ करने के बाद काट लिया था। आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम प्रेशर कुकर में डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल में आधा कप का इस्तेमाल इसलिए करी हूँ क्योंकि थोड़े राइस ड्राई बुरे लगते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाए तो भी बुरे लगते हैं। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। आप इसमें स्लाइसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा स्लाइटली गोल्डन करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना, वरना पूरे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज को हल्का सा सौटे कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम कुछ खड़ा गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने सफ़ेद और काला ज़ीरा लिया है 1-1 चाय का चमचा। लौंगे ली हैं 3 से 4 अदद। 1 अदद बादियान का फूल है। 2 अदद बे लीव्स हैं। आधा चाय का चमचा काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब सभी चीज़ों को डाल दिया है मैंने, और इसको हम सौटे कर रहे हैं। तो जब तक कि स्लाइटली गोल्डन नहीं हो जाता, जब तक कि हमने इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। अब ये प्याज और गरम मसाला स्लाइटली गोल्डन सा हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि डालेंगे 2 खाने के चमचे भर के, और मैं ये फ्रेश पीस के डाल रही हूँ। जब भी आप राइस बनाएं तो हमेशा लहसुन अदरक फ्रेश पीस के डालें, सौंधा पुलाव बनेगा। अब इसमें डालेंगे हम मटर, आलू भी शामिल कर देंगे। और ये है मेरे पास 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्च और 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से काटा हुआ है। तो इन चीज़ों को डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसमें बाकी की सब्जियों में डाल देंगे सिवाय शिमला मिर्च के। शिमला मिर्च काफ़ी जल्दी से गल जाती है और कलर ख़राब ना हो, इसलिए मैं इसको बाद में डालूँगी। तो ये बीन्स डाल दिए हैं। अब ये फूल गोभी भी डाल देंगे, और ये देखें शिमला मिर्च मैंने उठा ली है, इसका बाद में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा नमक हाथ रोक के डाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे वेजिटेबल स्टॉक्स का इस्तेमाल करूँगी। तो ये है मेरे पास वेजिटेबल स्टॉक, जो कि चिकन क्यूब्स में भी आते हैं, वेजिटेबल में भी आते हैं, बीफ में भी आते हैं। तो ये आपको ईज़िली मिल जाते हैं। किसी व्यूवर ने मुझसे पूछा था चिकन क्यूब और चिकन पाउडर क्या होता है, तो इस तरह के आते हैं। ये एक पैकेट में 2 होते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करना है। अब इसमें जाएगा दही, जो कि डालेंगे 3 चाय के चम्मच। इसको भी मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें शामिल कर देंगे हम गरम मसाला पाउडर, जो कि डालेंगे आधा चाय का चमचा। तो गरम मसाला शामिल कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे हम। और सब्जियों को गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है प्रेशर लगा के। तो सब्जियों का कलर ख़राब ना हो और ये ओवर कुक ना हो, तो इसमें पानी आप बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। सिर्फ 1/4 कप करीब पानी जो है वो इसके लिए काफ़ी रहेगा। तो मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। और सब्जियों को हाई फ्लेम पे कुक करना है, और हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 सीटी आने तक का वेट करना है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको कवर कर देते हैं। तो देखें प्रेशर कुकर में से सिर्फ 1 सीटी की बजने की आवाज़ आई है। तो बस हमने इसको अब खोल देना है। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है, और प्रेशर को मैंने रिलीज़ कर दिया है। खोल लेते हैं इसे। तो देखिए हमारी सब्जियां गल गई हैं तकरीबन 90%, लेकिन इसमें कलर इसका ख़राब नहीं हुआ है। इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे हम। और अब डाल देंगे हम भीगे हुए चावल, और इसको भी हल्का सा हम मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप राइस लिए हैं इस वाले नाप से।
تو اگر ہم نارملی رائس جو بناتے ہیں تو اس میں ہم ڈبل پانی ڈالتے ہیں، لیکن پریشر کوکر کا جو حساب ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو 2 کپ میں نے رائس لیے ہیں، تو یہاں پہ میں 1 کپ پانی ڈالوں گی۔ تو یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا کم ہی لیا ہے 1 کپ سے، کیونکہ سبزیوں میں آلریڈی تھوڑا سا پانی موجود تھا، کیونکہ میں نے پانی ایڈ کیا تھا گلانے کے وقت۔ تو یہ میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا بچاتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ڈال دیا۔ اس کو مکس کریں گے ہم۔ اس اسٹیج پہ آپ نمک ضرور چیک کر لیجئے گا، اگر لگتا ہے کہ نمک کم ہے تو آپ اس میں اس اسٹیج پہ نمک شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہے مکس، اس کو کور کر دیتے ہیں، 2 سے 3 سیٹی آنے تک کا ویٹ کریں گے، اور آنچ کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے، میڈیم فلیم پہ اس کو کوک کرنا ہے، میڈیم ہائی یا میڈیم لو نہیں رکھنا۔ تو 2 دفعہ سیٹی تو اس میں بج چکی ہے، اب تیسری سیٹی بجنے کا ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ تیسری سیٹی جو بج گئی ہے تو میں نے چولہے کو بند کر دیا ہے، اور اب پریشر کو ہم ریلیز کر دیں گے، اور 5 منٹ کا میں نے ٹائم لگایا تھا، اور یہ ٹائم بھی ہمارا 5 منٹ میں پورا ہو چکا ہے۔ تو تقریباً 5 منٹ لگے اس پروسیس کو کرنے میں۔ اب ہم پریشر کو کھولنے کے بعد اس کا لڈ بھی کھول دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں ہمارے رائس بالکل ریڈی ہو گئے ہیں۔ اس کو فورک کی مدد سے ہم ہلکا ہلکا سا مکس کر لیں گے، تھوڑا سا اس طریقے سے ہم اوپر نیچے کر لیں گے، اور یہ دیکھیں بالکل پرفیکٹ کھلے کھلے گلے ہوئے رائس ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں، دانہ دانہ بالکل لمبا۔ تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی، انسٹنٹ ویجیٹیبل پلاؤ کی پریشر کوکر میں۔ ان ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ اس ریسیپی کو آپ ضرور فالو کیجئے، انشاءاللہ بہترین آپ کا پلاؤ بن کے تیار ہوگا، وہ بھی صرف 15 منٹ میں۔ تو ٹرائی کیجئے، بنائیے، اور اس کا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے۔ اگر آج کی ریسیپی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا پلیز، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی۔ پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔